वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ज्योतिष आपके भाग्य को बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाली परेशानी से जरूर सचेत जो है आपको पहले ही कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विजय शास्त्री जी, जो हर बार आपको हर हफ्ते आपको साप्ताहिक राशिफल के बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए आज जानेंगे कैसा रहेगा साप्ताहिक राशिफल 7 मार्च से 13 मार्च तक का। विजय शास्त्री जी, सबसे पहले तो आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है जी। द न्यूज़ नाउ की टीम और सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार सभी को। और जो दर्शक द न्यूज़ नाउ के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। प्रोग्राम प्रारंभ करने से पहले गणेश का ध्यान करेंगे, उसके बाद आपको सभी राशियों का जो वर्णन है, इस सप्ताह में क्या फल रहने वाला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सरागिलोक दुर्लभं विरागिलोक पूजितं सुरासुरैर्नमस्कृतं जरादिमृत्युनाशकं गिरा गुरुं श्रेयाहरिं जजन्ति जत्पदार्चका नमामि तं गणाधिपं कृपापयापयोनिधिं। सर्वप्रथम गणेश भगवान जो सभी के विघ्न हरने वाले हैं, सभी के जीवन में जो है मंगलमय बना रहे, जिस सप्ताह सभी के लिए खुशहाल बना रहे, सभी जो हमारा भारतवर्ष है वो अपनी शक्ति, ऊर्जा और अपने कौशलों में जो है वो विकसित होता रहे। और कल जो भारत और न्यूजीलैंड का जो मैच है उसमें भी भारत को जो है विजयी प्राप्त हो, ऐसी ही हम मंगल कामना करते हैं स्टूडियो में बैठ के भी। इसीलिए गणेश भगवान जी की स्तुति की हमने कि भारत को जो है कल विजयी प्राप्त हो और उससे सभी भारतवासियों को जो है वो खुशी प्राप्त हो। जी, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले विजय शास्त्री जी से कि कैसा रहेगा मेष राशि, वृषभ राशि और साथ ही मिथुन राशि के जातकों का राशिफल, जो कि 7 मार्च से 13 मार्च तक का है। जी, मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यधिक खर्चीला रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक खर्च होने से ढोंढ रह सकती है, क्योंकि लग्नेश जो मंगल हैं वो कुंभ राशि में अपने शत्रु बुध और राहु से प्रभावित हो रहे हैं। और शुक्र और शनि का योग जो है वो 12वें घर में बना हुआ है और वो मीन राशि में बना हुआ है, जो दर्शा रहा है कि आपको इस सप्ताह में घरेलू एवं व्यावसायिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। जिस सप्ताह आपको इस सप्ताह में अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए और कार्य व्यवसाय में तथा अन्य किसी कार्यों में भी आपको इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए जो सप्ताह देखा जाए तो आपके लिए भ्रमणशील रहने वाला है तथा भौतिक कार्यों जैसे विवाह इत्यादि कार्यों उत्सवों में आपका धन जो है वो खर्च हो सकता है और आपका समय भी जो है वो व्यस्त में रहेगा। विद्यार्थियों के लिए जो सप्ताह देखा जाए तो इनका भी पंचमेश सूर्य जो है वो राहु के द्वारा ग्रहणित हो रहा है, जिसके कारण इनका भी मन जो है वो उचाट रहेगा, आलस्य से बना रह सकता है। मन जो और ध्यान जो है वो अपनी पढ़ाई पर केंद्रित ना रहने के योग बन रहे हैं। तो आपको भी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए और सूर्य को प्रसन्न करने के लिए सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और लाल चीज का दान करना चाहिए, जिससे आपको अपनी शिक्षा को जो है पढ़ाई का जो है पूर्ण लाभ प्राप्त हो। उसके बाद हम वृषभ राशि का वर्णन करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह जातकों के लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहने वाला है, क्योंकि इनकी कुंडली में 10वें घर में चतुर्ग्रही योग बन रहा है और एकादश भाव में शुक्र और शनि की युक्ति बन रही है, जो दर्शा रहा है कि इनको आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे और इनके जो कार्य व्यवसाय हैं वो तेज गति से जो गति पकड़ेंगे और तेज गति से चलेंगे। इनके कार्य व्यवसाय कारोबार में नए नए स्रोत बन सकते हैं, नए नए कोई योजनाएं बन सकती हैं इनकी और अपने बिजनेस को एक नया रूप दे सकते हैं। जे नौकरी से संबंधित जातकों के लिए जो सप्ताह देखा जाए तो इनको ट्रांसफर मिलने के योग बनेंगे, इनकी प्रमोशन में नाम आ सकते हैं और इनकी सैलरी भी वृद्धि कर सकती है। आपके जो है उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बनेंगे, महत्वपूर्ण जो मीटिंग्स आपकी हो सकती हैं ऑफिसर के साथ और जिम्मेवारियां आपको बहुत ज़्यादा मिल सकती है सप्ताह में। आपका भी ये सप्ताह जो है वो बहुत व्यस्त रहने वाला है।
नौकरी प्राप्त करने के लिए जो रोजगार ढूंढ रहे हैं जो छात्र, तो उनके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। उनको भी रोजगार प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो सकारात्मक बन रहा है, खुशहाल रहने वाला है तथा शुभ रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो बौद्धिक क्षमता इनकी बढ़ सकती है, इनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और पराक्रम में वृद्धि होगी, जिसके कारण इनको पूर्वकृत जो ये अभ्यास कर रहे हैं अपनी परीक्षाओं के लिए, तो उनका इनको जो पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है और परीक्षाओं को उत्तीर्ण भी कर सकते हैं अच्छे से। तीसरी राशि मिथुन है। मिथुन के बारे में अगर देखा जाए तो मिथुन के स्वामी बुध हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जो सप्ताह लगन, दशम और नवम भाव में ग्रहों का एक ऐसा योग बन रहा है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, आपके जश को बढ़ाएगा, आपको जो गतिशील बनाएगा, कार्य व्यवसाय तथा आपके प्रोफेशनल्स को एक नई दिशा प्रदान करेगा। आपको नए नए मौके प्राप्त होंगे, मिलेंगे और ये सप्ताह जो है आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। आपके बीच संपर्क जो हैं वो बड़े बड़े लोगों के साथ बनेंगे। जो जातक नौकरी से संबंधित हैं उनके भी उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क बनेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी इनकी। और जो अनएम्प्लॉय जो युवा हैं उनको भी सप्ताह में जो है वो नौकरी मिल सकती है या रोजगार प्राप्त हो सकता है। बाहर जाने के लिए, विदेश में जाने के लिए जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं उनको भी इस सप्ताह में योग बनेंगे बाहर जाने के लिए। विवाहिक जीवन तथा प्रेम से संबंधित देखा जाए मिथुन राशि के लिए जातकों के लिए तो ये सप्ताह उनके लिए बहुत खुशहाल रहने वाला है, मनोरंजनात्मक रहने वाला और भावनात्मक जुड़ाव जो है वो परिवार में बना रहेगा। जो अविवाहित हैं उनके लिए भी अच्छे रिश्ते आने के योग रहेंगे इस सप्ताह में। विद्यार्थियों के लिए अगर ये सप्ताह देखा जाए तो ये भी एक अपने महत्वपूर्ण जो एग्जाम्स हैं उनको क्रैक कर सकते हैं, उनमें इनका नाम आ सकता है और अपनी जो परीक्षाओं के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनमें भी बहुत ज्यादा अपने ध्यान को केंद्रित करके उसकी जो है वो तैयारी करेंगे। जे अगर इनके लिए उपाय देखा जाए तो बुधवार को इनको ग्रीन चीज का दान करना चाहिए, पशुओं और पक्षियों की इनको सेवा करनी चाहिए। जी, ये था मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए अब जानेंगे कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि जो है इस सप्ताह कैसे रहने वाली है। जी, कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह धार्मिक गतिविधियों में तेज दिख रहा है और धार्मिक खर्च, धार्मिक दान, धार्मिक यात्रा या धार्मिक अनुष्ठान, साधना इत्यादि के लिए बन रहे हैं योग। आप इस सप्ताह में अपनी वर्तमान में चल रही समस्याओं का समाधान करने के लिए नए नए शोध करेंगे, ईश्वर से अपने जीवन को बदलने के लिए कार्य करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। आपका धार्मिक विकास अधिक होने के योग हैं। भाग्य आपके जो भाग्य है आपका वो भी आपके लिए बहुत सारे रुके हुए कार्य बनाएगा और जो रुके हुए कार्य हैं वो शीघ्र बनेंगे। ये आपका ये सप्ताह कार्य व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें आपको भी जो इन्वेस्टमेंट करने के योग बन रहे हैं, लेकिन आपको इस समय पे थोड़ा सोच समझ के करनी है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अष्टम घर में जो ग्रह जो स्थित हो रहे हैं तो वहां पे पैसा जो है वो फंसने के योग अत्यधिक बनते हैं। इसलिए हम कर्क राशि वालों को भी यही बोलेंगे कि आप इस समय पे पैसा इन्वेस्ट ना करें, जस्ट कर भी रहे हैं तो बहुत सोच समझ के करें। विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए जो सप्ताह देखा जाए तो रिश्तों में थोड़ा सा स्वभाव जो है उग्रता, गुस्सा से रहने वाला है, जिसके वजह से आप भी अपने परिवार में नकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। तो आपको इस समय पे शांत रहना चाहिए, बहसबाजी किसी से ना करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफी परिश्रम करवा सकता है। ये सप्ताह काफी मेहनत करने वाला है आपके लिए और परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए आपको पराक्रम, परिश्रम और संघर्ष काफी ज्यादा करना पड़ेगा। और इस सप्ताह में अगर आपको उपाय करने हो तो महादेव की पूजा करनी चाहिए आपको, या फिर आपको सोमवार के दिन जो है श्वेत चीजों का दान करना चाहिए, जिससे आपकी कर्क राशि जो है वो आपको शुभ फल प्रदान करेगी। उसके बाद हम सिंह राशि का वर्णन करते हैं। सिंह राशि के स्वामी जो है वो सूर्य देव हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो ग्रह होते हैं, ये जब हम पैदा होते हैं उसी समय पे ग्रहों का जो समय निर्धारित होता है जो दशाओं के रूप में,
तो जो दशा जितने समय तक रहती है हमें वैसा ही अपने जीवन को डालना पड़ता है। अगर हम शुक्र की दशा, सूर्य इत्यादि ग्रहों की जो दशा है, हमें उसी के अनुरूप जो है अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में जो है बहुत तरक्की हो सकती है, उन्नति हो सकती है। तो सिंह राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा। संतान सुख प्राप्ति के योग बनेंगे। संतान की तरफ से आपको खुशी प्राप्त होगी। आपको जो है आकस्मिक धन, मकान, प्लाट या कोई ऐसी चीज, भौतिक चीज आपको प्राप्त होने वाली है। जो पहले से बड़ी जो विघ्न मिल रहे हैं वो इस समय पे आपको प्राप्त हो सकती है। अगर सिंह राशि का देखा जाए तो आत्मविश्वास में कमी मिलेगी आपको। मन आपका थोड़ा सा चिंतित रहेगा। नौकरी में प्रमोशन तथा सैलरी बढ़ने के योग रहेंगे। पैसा इन्वेस्ट करने से आपको भी इस सप्ताह बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो लग्नेश है वो कुंभ राशि, अपनी शत्रु राशि में राहु से जो ग्रहणित है, ग्रहण लगा हुआ है सूर्य को, तो इस समय पे वो लग्नेश कमजोर रहेगा, जिसकी वजह से आपको अपने जो स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करने से आपको भी बचना चाहिए। विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह शुभ रहेगा, मनोरंजनात्मक रहेगा एवं खुशहाल रहने वाला है। आपके परिवार में वातावरण बहुत सुखमय रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए तथा जॉब से रिलेटेड जो जातक हैं, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपके कौशलों का विकास होगा और अपनी शिक्षा तथा जो परीक्षाएं आप दे रहे हैं उनमें भी आपको मनोवांछित लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। अगर आपके लिए उपाय देखे जाएं तो सूर्य के जो सिंह राशि है उनके स्वामी सूर्य हैं, तो आपको सूर्य को जो है वो अर्चना करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जब रविवार के दिन आपको गुड़, कनक इत्यादि का जो दान करना चाहिए। पक्षियों और जानवरों की आपको भी सेवा करनी चाहिए। उसके बाद कन्या राशि का फलादेश करते हैं। कन्या राशि का अगर देखा जाए तो कन्या राशि के स्वामी जो है वो बुध ग्रह हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए जो सप्ताह खुशियों से भरा रहने वाला है। इस सप्ताह में कार्य, व्यवसाय तथा नौकरी पेशा जातकों के लिए खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं। जो जातक मनपसंद तथा विवाह करने की योजना बना रहे हैं तो उनको अपने प्रेम में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, तथा विवाह जिनका नहीं हो रहा है तो उनको विवाह होने के योग बन रहे हैं। तो ये सप्ताह का जो मिथुन राशि है इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इनकी जो बिजनेसमैन लोग हैं उनकी बहुत अच्छी अच्छी साझेदारियां होने वाली हैं। विदेश में जो जातक जाने का सोच रहे हैं उनको विदेश जाने के योग बन रहे हैं। जो युवा नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम दिए हुए हैं, उनका भी जो वो भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तथा विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। जी, ये थे कर्क राशि और सिंह राशि और कन्या राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल। अब जानेंगे शास्त्री जी से कि कैसा रहने वाला है तुला राशि, वृश्चिक राशि और साथ ही धनु राशि का ये सप्ताह। तुला राशि का अगर देखा जाए तो पंचम तथा षष्टम घर में ग्रहों का योग बन रहा है। तो तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं। तो तुला राशि के जातकों के लिए जो सप्ताह आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बना रहा है, आकस्मिक मकान बनने के योग बना रहा है, आकस्मिक विवाह योग बनने के योग बना रहा है। संतान से संबंधित आप इस सप्ताह थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। बच्चों की परीक्षाओं तथा नौकरी को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। कार्य व्यवसाय इस सप्ताह अच्छे से चलने वाले हैं। धन आगमन के योग बनेंगे। जो जातक नौकरी पेशा हैं उनको प्रमोशन के योग बनेंगे, सैलरी इंक्रीज होने के योग बनेंगे तथा उनको जो है ट्रांसफर के भी योग बन सकते हैं। और जो जातक इस समय पे रोजगार या नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी नौकरी प्राप्ति के योग दिख रहे हैं इस सप्ताह में। अगर विवाह तथा विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए जो सप्ताह देखा जाए तो आपका वैमनस्य रह सकता है। स्वभाव में थोड़ा सा स्वभाव में उग्रता रह सकती है और विचारों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए और गुस्से पे आपको नियंत्रण रखना चाहिए। आपकी सोची हुई जो गुप्त योजना है वो पूरी हो सकती है। आपकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए आपको। स्वास्थ्य बिगड़ने के योग बन रहे हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तो तुला राशि के जातकों को ये सप्ताह अगर अच्छा करना है अपने लिए तो आपको सफेद चीज का दान जो है वो शुक्रवार को करना चाहिए, जिससे आपको शुक्र ग्रह जो है वो शुभ फल दे सकते हैं। उसके बाद वृश्चिक राशि का फलादेश करते हैं। तो वृश्चिक राशि के स्वामी
मंगल ग्रह हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जिस सप्ताह पंचम तथा चतुर्थ भाव में ग्रहों का योग बन रहा है, जिसके कारण वृश्चिक जातकों को कार्य व्यवसाय को नई योजनाएं बना सकते हैं। अपने कार्य व्यवसाय में अपने बिजनेस के विस्तार के लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं तथा नई नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मकान, गाड़ी, प्रॉपर्टी लेने तथा बेचने के योग आपको बने रहेंगे। इस सप्ताह में घर परिवार के लिए खरीदारी कर सकते हैं भौतिक चीजों की आप। मन इस सप्ताह में खुशियों से भरा रहने वाला है। घर में किसी न किसी प्रकार से कोई मंगल कार्य आपके घर में रहेंगे। विद्यार्थियों तथा जो नौकरी प्राप्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है, उनको भी सफलता मिल सकती है। विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए खुशियों से भरा रहने वाला ये सप्ताह। आपका भी भावनात्मक जुड़ाव जो है परिवार के साथ बना रहेगा। और आपको वृश्चिक राशि को अच्छा करने के लिए मंगलवार के दिन जो है वो लाल चीज का दान करना पड़ेगा और जो पक्षियों और पशुओं को आपको दान करना पड़ेगा। उसके बाद धनु राशि है। धनु राशि का अगर देखा जाए तो धनु राशि के स्वामी गुरु हैं। धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अपने उनके पराक्रम को बढ़ाने वाला है। सोचे हुए कार्यों को पूर्ण करने की आपको क्षमता मिलेगी और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और कार्यों में आप भी इस समय पे बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। प्रॉपर्टी प्राप्त कर सकते हैं आप और प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते हैं इस सप्ताह में आप। नौकरी से संबंधित जातकों के लिए जो सप्ताह देखा जाए तो आपको भी इस समय पे मान सम्मान तथा कार्य व्यवसाय की जो नौकरी पेशा में ज्यादा व्यस्त ज्यादा कार्य वो मिल सकता है जी। और इसमें अगर देखा जाए भाई बहन के रिश्तों में थोड़े से संबंध खराब होने के योग दिख रहे हैं, तो धनु राशि के जातकों को भी परिवार में जो है वो सकारात्मक जो वातावरण बनाना चाहिए। अनएम्प्लॉय जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको नौकरी तथा आजीविका प्राप्ति होने के योग रहेंगे और पहले से पूर्व के रुके हुए कार्य आपके बढ़ने के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये सप्ताह मेहनत, पराक्रम और आत्मविश्वास से बना रहने वाला है। आपको भी अपनी परीक्षाओं में जो है पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको अगर उपाय करने हो धनु राशि को अच्छा करने के लिए तो गुरुवार के दिन आपको पीली चीज का दान करना चाहिए और गुरुवार के दिन जो है वो अपनी नाभि में जो है वो केसर का तिलक आपको लगाना चाहिए, जिससे आपको गुरु जो है वो शुभ फल प्रदान करेंगे। तो चलिए, ये था तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के जातकों का साप्ताहिक राशिफल और कैसा रहेगा इनका सप्ताह, ये भी आपको बताया। लेकिन अब बात करेंगे, अब जानेंगे मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वालों के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह। मकर राशि के स्वामी शनि हैं और मकर राशि के जातकों के लिए जो सप्ताह आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। आपको आत्मनिर्भर बनाने के योग चल रहे हैं समय पे। आप अपने कार्य व्यवसाय को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं, नया नवीनीकरण कोई रूप दे सकते हैं, नई नई योजनाएं आप बना सकते हैं। धन प्राप्ति के योग आपको भी बने रहेंगे। पैतृक संपत्ति तथा फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी से संबंधित जातकों के लिए भी ये सप्ताह स्थिरता प्रदान करेगा, खुशियों से भरा रहेगा, परिवार में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। जो अनएम्प्लॉय जो जातक हैं उनके लिए भी ये सप्ताह नौकरी तथा रोजगार दे सकता है। विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह घरेलू पारिवारिक सदस्यों की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब रह सकता है और अपने जैसे पति पत्नी के रिश्तों में किसी अन्य लोगों की बातों को सुनकर किसी न किसी प्रकार का वैमनस्य या झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। तो आपको इस समय पे अपने रिश्तों को बनाने में ध्यान देना चाहिए। और विद्यार्थियों के लिए जो सप्ताह देखा जाए तो बौद्धिक रूप से बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है और अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। अगर कुंभ राशि का विचार किया जाए तो कुंभ राशि के भी स्वामी जो हैं, जो उनके कारक ग्रह हैं वो शनि देव हैं। तो कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में लगन और द्वितीय भाव में ग्रहों की स्थिति बन रही है, जो आपको भी धन से संबंधित लाभ दे सकती है। शुक्र अपनी उच्च मूल त्रिकोण राशि में होने से आपके भाग्य से संबंधित आपके रुके हुए कार्य बनने के योग बनेंगे। आपको भी आत्मविश्वास में वृद्धि मिलेगी, इच्छा शक्ति आपकी प्रबल रहेगी।
और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में आप जो है बहुत ज्यादा परिश्रम करेंगे। कार्य, व्यवसाय तथा नौकरी पेशे में जो जातक हैं वो भी एक अच्छा नेतृत्व करेंगे। उनको भी अपने उच्च अधिकारियों से जो है मान सम्मान तथा प्रमोशन इत्यादि मिल सकती है। और आपके जो लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं वो उनके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। और अगर देखा जाए पैतृक संपत्ति की दृष्टि से तो पैतृक संपत्ति भी जो कुंभ राशि के जातकों को प्राप्त हो सकती है। और विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए जो सप्ताह देखा जाए तो बहुत खुशहाल दिख रहा है, मनोरंजनात्मक दिख रहा है और भावनात्मक जुड़ाव जो परिवार के साथ दिख रहा है। अनएम्प्लॉय युवाओं के लिए भी ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको भी रोजगार प्राप्त हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह अपनी शिक्षा में आपको कंफ्यूज कर सकता है थोड़ा सा, क्योंकि आपके पंचम घर में गुरु का स्थित होना और मिथुन राशि में स्थित होने की वजह से आप अपने विद्या को लेकर जो है नए नए प्लान कर सकते हैं। और जो आप इस समय पे तैयारी कर रहे हैं उसमें कुछ बाधक चीजें बन रही हैं, तो आपको इस समय पे कंफ्यूजन से बचना चाहिए और आपको जो है वो अपनी पढ़ाई पे दिशा की तरफ आपको अग्रसर रहना चाहिए और फोकस बनाना चाहिए। उसके बाद मीन राशि पे चर्चा करते हैं। तो मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये सप्ताह खुशियों से भरा रहने वाला है। आप इस सप्ताह अपने आप को पूर्ण आत्मविश्वास से भरा महसूस करेंगे, आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, लोगों के साथ व्यवहारिक रिश्ते आपके अच्छे होंगे। अपने घर के जो कार्य हैं उनके ऊपर आप खर्च कर सकते हैं। भौतिक चीजों का आप क्रय विक्रय कर सकते हैं। और जो युवा नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस सप्ताह में नौकरी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। व्यापार में आपको वृद्धि मिलेगी, कारोबार में आपको विस्तार के योग बनेंगे, नौकरी में ट्रांसफर के योग तथा सैलरी वृद्धि के योग आपको मीन राशि वालों को बनते दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए भी जिस सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपने कोई महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं दी हुई हैं तो आपका उनमें नंबर आ सकता है, आपको भी उसमें सफलता मिल सकती है। विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए जिस सप्ताह खुशियों से भरा रहने वाला है, आपको कोई इस सप्ताह में खुशी मिल सकती है। जी, तो जिस तरह से 12 राशियां जैसे कि मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के बारे में जिस तरह से शास्त्री जी ने आपको जानकारी दी और ये बताया कि कैसा रहने वाला है आपका जो है वो साप्ताहिक राशिफल, जो कि 7 मार्च से 13 मार्च तक का है। बने रहे तब तक के लिए आप द न्यूज़ नाउ के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।